Students, in the last lecture we have completed practice set 2.4 of quadratic equation, chapter number 2, Maharashtra board standard 10th. Student, in this video we are going to learn practice set 2.5. Let's see some formulas related to practice set 2.5. Student, what is the general form of a quadratic equation? It is ax square plus bx plus c equal to 0. See, what is formula method? X equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल अपॉन टू ए. स्टूडेंट, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल अपॉन टू ए. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल टू, देखो इधर प्लस और माइनस है स्टूडेंट, ये देखना प्लस और माइनस है. सो माइनस बी एक बार लिखना है प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल अपॉन टू ए, और x इक्वल टू माइनस बी माइनस, अब ये जो प्लस माइनस था इधर प्लस लिख दिया, तो इधर हमको लिखना है माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल अपॉन टू ए. स्टूडेंट्स, ये दो आंसर जो मिले हमको, एक्स के दो आंसर मिले, एक्स इक्वल टू दिस और एक्स इक्वल टू दिस. बेटा, दिस इज सेड टू बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, ये जो दो आंसर मिले मुझे, इसको बोला जाता है रूट. ये भी रूट है, ये भी रूट है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं. इन दिस प्रैक्टिस सेट 2.4 अभी मैंने आपको ये बता दिया कि रूट क्या होते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो x की वैल्यू हमको जो मिलती है, वेरिएबल अगर x है इक्वेशन के अंदर, तो जो x की वैल्यू मिलती है उसको बोला जाता है हमको रूट. आज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ द रूट. बेटा, हर किसी का नेचर होता है, मेरा नेचर होता है, आपका नेचर होता है, हर किसी इंसान का नेचर होता है. वैसे रूट्स के भी नेचर होते हैं. अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ रूट के नेचर कैसे होते हैं. बेटा, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ये जो x की वैल्यू मिली है ना यहाँ पे, इसको बोला जाता है रूट. और इस प्रैक्टिस सेट 2.5 में विल गोइंग टू लर्न द नेचर ऑफ द रूट्स. ठीक है. नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट. रूट का नेचर कैसे पता चलेगा? सी द फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड अपॉन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बेटा, ये फॉर्मूले में आपको रूट के अंदर ये जो वैल्यू नजर आ रही है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर आपको किसी भी रूट का नेचर पता लगाना है, क्या पता लगाना है? नेचर. तो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. स्टूडेंट, ध्यान रखना, एग्जाम में कोई भी तुमको पूछेगा रूट का नेचर क्या है, तो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. इसके लिए मेरा फर्स्ट पॉइंट है, नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड अपॉन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. नाउ सेकेंड पॉइंट, बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज डिनोटेड बाई दिस इज कॉल्ड डेल्टा. ये जो ट्राइंगल शेप में छोटा सा बना हुआ है ना, ट्राइंगल शेप का, बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इससे डिनोट होता है. अगर मैं ये लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. सबसे पहले तो मैंने ये बताया, नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. सेकेंड पॉइंट मैंने ये बोला, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज डिनोटेड बाई डेल्टा. डेल्टा एक स्मॉल शेप ट्राइंगल होता है. ओके. थर्ड पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं. इसको याद रखना, आगे बहुत यूजफुल होगा ये वर्ड हमारे लिए, डिस्क्रिमिनेंट. कभी भी कोई भी बोलेगा तुमको फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो स्टूडेंट, मैंने क्या बताया आपको अभी? टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, फर्स्ट पॉइंट, nature of the root depend upon b square minus 4ac. b square minus 4ac is denoted by delta and b square minus 4ac is called discriminant. चलो, let's see now. Suppose student, if b square minus 4ac अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है, b square minus 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. बेटा, इस यही नेचर है, ये जो दिया है ना मैंने यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड नेचर. कैसे पता चला? सर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं बोल सकता हूँ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. ये नेचर होता है रूट का. सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू इक्वल टू जीरो है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो क्या होंगे रूट्स? रियल एंड इक्वल. थर्ड, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, देन रूट्स आर नॉट रियल.
स्टूडेंट मैंने पहले ही बोला नेचर किस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो नेचर कैसा होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बेटा ये नेचर बता रहा हूँ, ये जो मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ ना यहाँ पे नेचर है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू इक्वल टू जीरो है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है देन रूट्स आर नॉट रियल। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज स्टूडेंट देखो यहाँ पे ऊपर देखना, बेटा ये क्या बताया था, इसको मैंने बताया था रूट। क्या बताया था, रूट। किसका रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको मैंने क्या बताया था, रूट। किसका रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सपोज एक रूट का नाम मैं अल्फा ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, अल्फा। ये जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको बोला जाता है अल्फा। दूसरे रूट को अगर मैं बीटा ले लेता हूँ, इसको बोलते हैं बीटा। स्टूडेंट ध्यान देना, अगर ये जो रूट है इसको मैंने अल्फा ले लिया और ये जो रूट है इसको मैंने बीटा ले लिया, ध्यान देना अभी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा दो रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है, आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों रूट को अगर मैं ऐड करूंगा इसको बोला जाता है सम ऑफ द रूट। क्या बोला जाता है, सम ऑफ द रूट। अल्फा क्या था, रूट। बीटा क्या था, रूट। बीच में क्या साइन है, प्लस। तो मैं पूछूंगा ना सम ऑफ द रूट क्या होता है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बेटा ये बी और ए क्या है, कोएफिशिएंट्स है। याद है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एबीसी कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। अंडरस्टूड एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया जाता है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। कई बार तुमने सुना होगा, मैंने बोला गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी सिचुएशन कैसी आएगी स्टूडेंट पता है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं अभी हम लोग। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, सम ऑफ द रूट। अभी मैंने आपको सिखाया सम ऑफ द रूट। अगर अल्फा एंड बीटा, अगर दो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये फॉर्मूला है टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिमेंबर स्टूडेंट, टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा ये सम ऑफ द रूट, यहाँ ध्यान देना दो रूट था, एक लिया मैंने अल्फा एक लिया बीटा, तो सम ऑफ द रूट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ये वाला प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या होगा, दोनों रूट का प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर वन फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x plus alpha beta equal to 0. What is alpha and beta? Alpha and beta are the root of the quadratic equation. Understood? हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब तक हम लोग ने क्या सिखाया, मैंने अब तक आपको क्या सिखाया बिफोर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 2.5। अब तक हम लोग ने क्या किया, पेज नंबर 49 स्टूडेंट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, उस पर देखना ऊपर लिखा हुआ लेट्स रिमेंबर। लेट्स रिमेंबर में सिस्टमेटिक सारी चीज़ें दी हुई है जो मैंने अभी आपको सिखाई है। पहले देखो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट जैसे कि मैंने समझाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक का नाम मैंने अल्फा ले लिया, एक का नाम बीटा ले लिया। तो बेटा अल्फा का वैल्यू मैंने जैसे कि आपको पहले बताया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल अपॉन टू ए, एंड बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द होल अपॉन टू ए। फिर मैंने सेकेंड आपको बताया सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, सम मतलब प्लस, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दो रूट का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा सी अपॉन ए। ये हमेशा आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सम ऑफ द रूट इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी अपॉन ए। सेकेंड देखना, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मैंने आपको बता दिया। हेंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ये भी मैंने आपको बताया, एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। इट्स लाइक ए ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल, समझ में आया। थर्ड पॉइंट, अगर समझो डेल्टा इक्वल टू जीरो है तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल।
डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल. डेल्टा लेस देन जीरो है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल. मैंने 3 बताया ना आपको स्टूडेंट, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो एंड लेस देन जीरो. तो ये हम लोग को इससे नेचर पता चलता है. नेक्स्ट फोर्थ वन, टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो लास्ट पार्ट था मेरा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने बताया था स्टूडेंट सम ऑफ द रूट, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो. नाउ स्टूडेंट सी पेज नंबर 44 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 44 सब लोग निकालना. सी देयर वन एक्टिविटी इज गिवन एंड इन दैट एक्टिविटी इट इज गिवन दैट फिल इन द ब्लैंक्स. वो जो ब्लैंक दिए हुए वो अपने को भरना है. चलो लेट्स सी कि देखते हैं हम लोग. देखो स्टूडेंट क्या दिया है, वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट. स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, 50 है क्या नहीं 50. तो मुझे ये बताओ ये जो 50 है वो ग्रेटर देन जीरो हुआ कि नहीं हुआ, ग्रेटर देन जीरो हुआ ना बेटा. तो नेचर ऑफ द रूट में क्या आएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. तो बेटा ये ब्लैंक में आपको क्या लिखना है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया 50 विच इज ग्रेटर देन जीरो. मैंने आपको पहले ही बताया नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चाहिए. डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया है, -30. बेटा माइनस जो 30 है वो लेस देन जीरो होता है, ऑब्वियसली लेस देन जीरो होता है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो आया. और लेस देन जीरो आता है तो रूट का नेचर कैसा होता है, रूट का नेचर होता है रूट्स आर नॉट रियल. लेस देन जीरो आया तो रूट्स आर नॉट रियल. तीसरा देखो स्टूडेंट क्या आया, जीरो. बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू क्या आया, जीरो. जब भी जीरो आएगा तो नेचर ऑफ द रूट क्या आएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. Have you understood student? Now next see practice set 2.5. Student see practice set 2.5 देखते हैं. प्रैक्टिस सेट 2.5 में भी एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी क्या दी है, फिल इन द गैप एंड कंप्लीट. फिल इन द गैप एंड कंप्लीट. बेटा देखो प्रैक्टिस सेट 2.5 क्या दिया हुआ है, फिल इन द गैप एंड कंप्लीट. बेटा ये सारी चीज़ें दी हुई है. अब देखो ये सारी चीज़ें मैं बुक में सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ध्यान देना. ये हम लोग सॉल्व करेंगे. नाउ सी द नोटबुक. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. क्या दिया है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या दिया है, 5. अब मुझे बताना बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया, 5. अरे बेटा 5 तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है कि नहीं होता है, यस. तो देखो ये एरो, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. तो पहले ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा तुम्हारा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है. ये नेक्स्ट देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac आंसर क्या आया, -5. तो नेचर ऑफ द रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेचर ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, -5 मतलब लेस देन जीरो होता है, और लेस देन जीरो होता है तो नेचर ऑफ द रूट क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक. नाउ सी द सेकेंड वन. बेटा सेकेंड देखना एकदम आराम से. सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना दिया है, -7. स्टूडेंट अगर मैंने अल्फा एंड बीटा अगर दो रूट लिया तो सम ऑफ द रूट का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7. क्या मतलब होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7. ठीक है, ये ब्लैंक है स्टूडेंट, ये ब्लैंक है. इधर देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है, 5. प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है, 5. मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू 5. अब ये पार्ट, ये आंसर कैसे आया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आंसर कैसे आया, यही हमारा ब्लैंक है ना, टेक्स्ट बुक में यही ब्लैंक है ना स्टूडेंट. अब इसको कैसे करते हैं, मैंने नीचे सॉल्व किया, ये देखो सॉल्व किया. फॉर्मूला बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू 0 टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टूडेंट मैंने बताया था ना आपको, टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्मूला है. नाउ लुक हियर, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है, -7 दिया है. देखो स्टूडेंट सम ऑफ द रूट कितना दिया है, -7 दिया, -7 और ये वाला x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है, 5 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर ये माइनस सम ऑफ द रूट इज -7x प्लस 5 इक्वल टू 0. माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0. इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0. स्टूडेंट इस ब्लैंक में
इस ब्लैंक में बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट दिया हुआ है, ये देखो सम ऑफ द रूट है और ये देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। जस्ट रिप्लेस द वैल्यू स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेना है, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस रिप्लेस किया, प्लस ये देखो इक्वल टू 0, वी गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये वाला पार्ट मैंने इधर लिख दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर, बेटा दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या फाइंड करना है? अल्फा प्लस बीटा। बेटा इधर मैंने आंसर लिखा है, कैसे आया मैं बताऊंगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। नाउ लुक यार, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया स्टूडेंट, ये जो ब्लैंक मेरे आंसर्स हैं ना, मैंने इनको इधर सॉल्व किया है। देखो स्टूडेंट, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ए का वैल्यू क्या होगा? 2, बी का वैल्यू क्या होगा? -4 एंड सी का वैल्यू क्या होगा? -3। यहाँ पे क्या बोला? अल्फा एंड बीटा आर दी रूट। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखो ये वाला माइनस, बी का वैल्यू -4। तो स्टूडेंट ये देखो माइनस है पहले, माइनस, एंड बी का वैल्यू इज -4। ओके, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये आ गया यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? सी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? -3। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3 अपॉन 2, -3 अपॉन 2। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3 अपॉन 2। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। किसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। याद है मैंने बताया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू -1। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू -1। बेटा किसका वैल्यू? डेल्टा फाइंड कर रहे हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जस्ट पुट द वैल्यूज, जस्ट पुट द वैल्यूज। डेल्टा इक्वल टू बी का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू एंड सी का वैल्यू 4 इंटू 1 इंटू -1। तो डेल्टा इक्वल टू 49 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 49 प्लस 4। तो बेटा देखो डेल्टा इक्वल टू 49 प्लस 4, तो डेल्टा इक्वल टू 53। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज 53। स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, नेचर नहीं पूछा है। तो यहाँ पे नेचर नहीं बताना आपको, यू जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू डेल्टा। तो वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज 53। स्टूडेंट सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो होमवर्क है आपके लिए। नाउ सी द थर्ड वन, √2 का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए का वैल्यू √2, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 2√2। ए बी सी तीनों वैल्यू फाइंड कर लिए। स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा इक्वल टू बी का वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू इज √2 एंड सी का वैल्यू 2√2। स्टूडेंट नाउ लुक हियर, 4 का स्क्वायर 16, ये वाला माइनस 4 2 जा, स्टूडेंट ये ध्यान रखना 4 2 जा 8 और √2 ये जो है √2 क्या होता है? 2। 4 इंटू 2 8 हो गया, √2 इज 2 हो गया, राइट। तो 16 माइनस 8 2 जा 16, 16 माइनस 16 इज 0। तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आया? 0। द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज 0। स्टूडेंट खाली डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पूछा है, समझ में आया? नेचर नहीं पूछा। तो वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। स्टार्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? नेचर ऑफ द रूट। क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ द रूट। और मुझे बताओ नेचर किस पे डिपेंड करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वी नीड टू फाइंड व्हाट? वी नीड टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। एंड नेचर ऑफ द रूट किस पे डिपेंड करता है? मैंने बताया था आपको, यस, नेचर ऑफ द रूट डिपेंड्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा नेचर अगर फाइंड करना है स्टूडेंट, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो लेट्स सी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 4. स्टूडेंट हम लोग ये फाइंड कर रहे डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac बिकॉज नेचर इसी पे डिपेंड करता है. तो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इक्वल टू बी का वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4, -4 का स्क्वायर इज 16 -16. आंसर क्या आया? 0. स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब 0 आता है तो उसका नेचर कैसा होता है? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. नेचर क्या होता है? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन. 2y square minus 7y plus 2 equal to 0. Comparing with ay square plus by plus c equal to 0, we get a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू 2. ओके स्टूडेंट, डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा -7 का स्क्वायर 49, -4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू a का वैल्यू और c का वैल्यू, 4 इंटू a का वैल्यू, c का वैल्यू, 4 2 8, 8 2 16, 49 -16 दैट इज 33. तो स्टूडेंट डेल्टा क्या मिला? 33. अब मुझे बताओ जो 33 है वो 0 से ग्रेटर है? यस सर, 0 से ग्रेटर है. तो डेल्टा क्या आ गया? डेल्टा इज ग्रेटर देन 0. डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है तो नेचर कैसा होता है? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अंडरस्टूड स्टूडेंट? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. The given quadratic equation m square plus 2m plus 9 equal to 0. Comparing with am square plus bm plus c equal to 0, we get a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 9. डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा b का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, 4 -36, डेल्टा इक्वल टू -32. -32 आया स्टूडेंट. डेल्टा का वैल्यू क्या आया? -32. मुझे बताओ जो डेल्टा मिला वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है? यस, इट इज लेस देन 0. तो डेल्टा इज लेस देन 0. जब डेल्टा लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसा होता है? उसका नेचर कैसा होता है? रूट्स आर नॉट रियल. हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? थैंक यू सो मच स्टूडेंट. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे. यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है. थैंक यू सो मच. बाय.